वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? अभी तक हमने इंटीग्रेशन के कौन-कौन से मेथड्स सीखे थे? पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन, मेथड देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और लास्ट हमारा क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जब फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो आप क्या यूज करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। अच्छा ये बताइए, फ्रैक्शन में तो और भी इंटीग्रेशंस थे हमारे पास, और भी ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना था। क्या था वो? फ्रैक्शन की फॉर्म में थे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो जा रहा था। तो ये ऐसा कौन सा फंक्शन होगा कि जहां पे आपको क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। एक फंक्शन ले लेते हैं हम। एक फंक्शन है आपके पास, आपको इंटीग्रेट करना है 2x plus 1 x square plus x minus 1 dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है, हाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में है। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को अगर आप t ऐड कर लेंगे तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी ना 2x plus 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है यहाँ हमें। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x plus 1 आ जाएगी। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट करके हो जाता सॉल्व। ऐसे फ्रैक्शन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व ना हो। अब यही पे अगर एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास 2x plus 1, डिनोमिनेटर में है x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको। अगर मैं इसको t भी ऐड कर दूं तो क्या इसका इंटीग्रेशन ही आएगा? नहीं आएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना होगा। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। आइए पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल सा वर्ड हम ये कह सकते हैं, whenever we get rational fraction then we will apply partial fraction। जब भी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होगा, कोई भी फ्रैक्शन जो होगा रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, तो आप वहां पे क्या अप्लाई करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन का अप्लाई करेंगे। अब रैशनल फ्रैक्शन क्या है? रैशनल फ्रैक्शन को समझने से पहले क्या करेंगे? रैशनल नंबर्स को समझते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे p by q की फॉर्म में होते हैं। एक कंडीशन ये होती है p by q की फॉर्म में होते हैं। p और q क्या होते हैं हमारे? p और q जो है वो क्या होते हैं? हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब p और q पॉलिनोमियल्स होते हैं, बट रैशनल नंबर्स की कंडीशन क्या होती है? q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या अप्लाई करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन का अप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्या होगा? रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा वो। अब ये तो था पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें हम एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, उसको समझ लेते हैं एक बार। अब भी क्या होगा? px इज लेस देन gx होगा आपका। px जो होगा, जब px जो होगा लेस देन gx होगा तो इस कंडीशन में ये क्या होगा? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं। px है हमारे पास 4, gx है हमारे पास 5, यानी कि 4/5 अगर ये है तो ये क्या होगा? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक इसका ऑपोजिट, अगर px जो है वो ग्रेटर देन
फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब ये तो पता चल गया कि अगर px ग्रेटर देन gx है तो वो क्या होगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। px इज लेस देन gx है तो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बट अगर px इज इक्वल टू gx है, अगर px gx के इक्वल है तो वो क्या होगा, प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर होगा, बताइए। देखिए सारी कंडीशन देख लीजिए, बस एक कंडीशन की याद रखिए कि अगर px इज लेस देन gx है तो प्रॉपर होगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो हमारे पास तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट चीज, we only use partial fraction if px is less than gx, अगर px जो है gx से छोटा होगा, यानी कि क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर कोई फंक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में है तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तब क्या करेंगे, अगर फंक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो आप क्या करेंगे, पहले उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। लीनियर फैक्टर, जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यानी कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कैसे होगा आपका, इस टाइप में होगा, fx x माइनस ए और x माइनस बी। अगर इस फॉर्म में होगा तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होगा आपके पास, इस फॉर्म में आपके पास क्या होगा, कोई फंक्शन होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है आपका वो क्या है, कौन सी फॉर्म में है ये हमारा, लीनियर प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो मेथड्स है, कौन कौन से, पहला तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके कर सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर को किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर को किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। और अगर आपके पास क्या x है तो x को किससे कंपेयर करेंगे, x से कंपेयर करेंगे। कोई अगर कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट्स को किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट नंबर के साथ ही कंपेयर करेंगे। दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर x, x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके आप क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों ही मेथड से आप क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप हमारा क्या था, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे। अब अगर सेकंड टाइप की बात करें तो वो क्या होगा आपका, रिपीटेड रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तब आप क्या करेंगे, किस फॉर्म में होगा क्वेश्चन आपके पास, ये कुछ इस तरह होगा आपका, fx अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर और x माइनस बी। जब इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस बी, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। जब इस फॉर्म में होगा आपका, यानी कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर में रिपीट हो रहा है लीनियर फैक्टर, जब रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन में होगा आपका तो आप क्या कर सकते हैं, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर प्लस
कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके या x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। थर्ड टाइप है हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसा होगा आपका? fx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c px प्लस q। इस फॉर्म में होगा आपके पास, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे? ax प्लस b अपॉन में क्या होगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है आपका क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस c अपॉन क्या होगा आपके पास? px प्लस q। ये था आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर। आइए इनको अप्लाई करते हैं। आइए फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। टाइप 1 है हमारा। क्वेश्चन है आपके पास, लीनियर फैक्टर का है ये टाइप। इसको अप्लाई करते फर्स्ट टाइप यही था हमारा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसे? क्या बताया था मैंने आपको? कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 किसके इक्वल होगा? इसको इस फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू है? x माइनस 2 x माइनस 3 ऐसे ही रहेगा। a के साथ क्या आ जाएगा? x माइनस 3 प्लस b के साथ क्या आ जाएगा हमारा? x माइनस 2। और अब क्या करेंगे? सिंपली x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2 को पुट कर लेते हैं। x की जगह सिंपली क्या करेंगे? माइनस 2 को पुट करके देखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? देख लीजिए। 3 into माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू a माइनस 2 माइनस 3 प्लस b माइनस 2 माइनस 2। यही आएगी। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? माइनस 6 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा? a क्या आ जाएगा आपका? माइनस 5। अब b तो आपका 0 ही हो जाएगा। आप क्या करेंगे? पुट करेंगे x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 into 2 plus 2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका? a 2 minus 3 plus b 2 minus 2। यहाँ देखिए b तो हमारा 0 हो जाएगा, 2 minus 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 6 plus 2 किसके इक्वल हो जाएगा? a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -1। अब a की वैल्यू -1 आ गई। 6 और 2 क्या हो जाएगा आपका? 8। 8 सो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? a माइनस का, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस का 8। ऐसे ही आप क्या करेंगे? b की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका? 3x की जगह पे 3 पुट कर लेते हैं। 3 into 3 plus 2। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा? a क्या हो जाएगा हमारा? 3 minus 3 plus b क्या हो जाएगा हमारा? 3 minus 2। तो यहाँ पे अगर देखें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? -11। 3 3 9 और 2 क्या हो जाएगा आपका? 11। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0 हो जाएगा आपका। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -11। अब a हमारे पास -8 है, b क्या है हमारे पास? -11 है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x 2 अपॉन x 2 x 3 dx। सिंपली वैल्यू पुट कर लेंगे। a की वैल्यू क्या थी? -8। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ये? dx अपॉन में x 2 और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 11। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है? x 3। यहाँ तक क्लियर है? आप देख लीजिए यहाँ पे सिंपल से क्या करना है आपको? a की वैल्यू क्या है? -8 यानी कि माइनस का 8। ये क्या हो जाएगा? log x 2 प्लस b क्या है? 11 log x 3 प्लस c।
इसका सॉल्यूशन, आंसर नोट कर लीजिए। करते हैं आप सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इनटू में x माइनस 3 dx। कैसे लिख सकते हैं, क्या है वैल्यू, 3x प्लस 2 है अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर इनटू x माइनस 3 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 3। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, आप कंपेयर करेंगे तो इससे नहीं कैंसिल हो जाएगा। कैसे, इसको अगर आप सॉल्व करते तो इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 ऐसे लिखते तो इससे तो ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो अब आगे देख लेते हैं एक बार, वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 3x प्लस 2 है ना। 3x प्लस 2 किसके इक्वल है, a x माइनस 2 तो इसका कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 के प्लस b किसके इक्वल है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा b के डिनोमिनेटर में जो है। तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास x माइनस 3 प्लस c, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। बोथ साइड आप क्या करेंगे, a और bc की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे कंपेयरिंग coefficients of x square के कोफिशिएंट्स को आप सिंपली क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे एंड the constant term of what sides, constant terms of both sides। अब दोनों साइड्स के कांस्टेंट टर्म्स को भी आप क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a प्लस c किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी हमारी माइनस का 5a प्लस b माइनस 4c किसके इक्वल होगा, हमारे 3 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। माइनस का 5 है, ये क्या हो जाएगा आपका, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 3 और क्या हो जाएगा आपका 5a प्लस b क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस b क्या, b माइनस क्या हो जाएगा आपका 4c हो जाएगा। 4c किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 3 के इक्वल आ जाएगा। 6a माइनस 3b प्लस 4c ये किसके इक्वल होगा, हमारा 2 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, थर्ड बन जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, a b और c तीनों की वैल्यूज निकल जाएंगी। यहाँ से निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम बाय एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे। सेकंड और थर्ड को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 है 6 है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस का 3 भी है, यहाँ पे क्या है प्लस का b है तो क्या है माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2b a माइनस 5 ये आपको क्या मिलेगा, प्लस करेंगे फोर्थ इक्वेशन माइनस करेंगे। अगर आप फर्स्ट में से फोर्थ को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देख लीजिए एक बार। फोर्थ है आपके पास a माइनस 2b, यहाँ क्या है a प्लस c है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, क्या बचेगा हमारे पास 2b, a यहाँ पे a से तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2b प्लस c किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन मिल गई हमें, फर्स्ट फिफ्थ इक्वेशन मिल गई हमारी। फोर्थ
की वैल्यू निकालो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, a इज इक्वल टू, यहाँ ये नेगेटिव है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2b हो जाएगा हमारा, ये 5 प्लस 2b हो जाएगा। इसके a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब फिफ्थ में से देखें, फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन में से अगर देखें तो हम यहाँ c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 2b यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा ये हमारा। ये क्या आ गया हमारा, c की वैल्यू आ गई। सेकंड इक्वेशन में अगर हम वैल्यू को पुट कर दे, a की और c की वैल्यू को अगर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे तो देखते हैं वैल्यू b की निकल के आती है नहीं आती है। अब यहाँ देखिए a क्या है हमारे पास, माइनस का 5 a है, a की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए 5 प्लस 2b प्लस b की जगह एज इट इज b ही रहेगा हमारा, माइनस क्या है 4, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2b, 5 माइनस 2b सारा किसके इक्वल है, हमारे 3 के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है, तो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 प्लस माइनस माइनस 5 को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5b को जब 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10b प्लस b, माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को जब 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8b। ये सारा किसके इक्वल है, हमारे 3 के इक्वल है। अब यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, b को b से कंपेयर, b वाली टर्म्स को b में ऐड कर लेते हैं, कांस्टेंट वाली टर्म्स को सेपरेट अलग कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस का 25 है, माइनस का 25 है, प्लस का 20 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 5। अब यहाँ देखिए ये प्लस का 8 भी है, ये माइनस का 10 भी है, प्लस माइनस कर देगा माइनस का 2 भी आ जाएगा, 2 भी माइनस का एक और भी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास b बचेगा। ये सब किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। अब यहाँ देख लेते हैं, सो माइनस का भी किसके इक्वल होगा, -3, ये ना माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 5, सो b की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, b इज इक्वल टू 2 माइनस का b माइनस का 5, ये किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। तो यहाँ देखिए माइनस का b तो माइनस का b ही रहेगा, किसके इक्वल हो जाएगा 3, माइनस का 5 ये क्या आ जाएगा प्लस का 5, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस का 8, b की वैल्यू क्या आ गई -8 आ गई। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 2, b की वैल्यू क्या आती है हमारे पास माइनस का 8, किसके इक्वल हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस -16, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -11, फिर हमारी 6 हमारे 6 हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी c इज इक्वल टू 5 माइनस 2b, सेम ये इक्वेशन है, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी a के इक्वल आ जाएगी, यानी कि माइनस का 11। तो b की वैल्यू क्या है -8 और a और c की वैल्यू क्या आ गई -11 आ गई। तो प्लेस को पुट कर लेते हैं, इक्वेशन क्या थी हमारे पास 3x + 2 dx अपॉन x - 2 का स्क्वायर और x - 3 वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या आई हमारे पास -11 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - 2 हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा सिंपली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 8 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर, और प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा c की वैल्यू भी माइनस आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा सॉरी c की वैल्यू क्या आ गई 11, ये क्या हो जाएगा c की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 11 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
ऐसा होना था, क्योंकि 5 माइनस 2 भी हमने यहाँ पे ये c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी ना, 2b प्लस c इज इक्वल टू 5 फिफ्थ इक्वेशन से। तो ये आपकी वैल्यू क्या 11 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 11 लॉग x माइनस 2 माइनस 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 प्लस, ये क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 8 बाय x माइनस 2 प्लस लॉग प्लस क्या हो जाएगा 11 सी की वैल्यू है 11 लॉग x माइनस 3। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 11 लॉग को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 11 लॉग x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस 8 बाय x माइनस 2 प्लस c। तो ये आपका क्या है आंसर है, नोट कर लीजिए। आगे थर्ड टाइप का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, इसको कैसे कर सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है x माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं इसे। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो फिर से वो सारे स्टेप्स भी बताऊंगी कैसे करना है आपको, सिंपल सा इससे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा इसका न्यूमरेटर बचेगा बस, ये किसके इक्वल होगा a x स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल होगा प्लस px प्लस c क्या होगा हमारा x माइनस 1। अब सिंपली आप क्या करेंगे x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस b इक्वल होगा a प्लस b 3 के इक्वल होगा, c माइनस b किसके इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, और 5a प्लस 5a प्लस c किसके इक्वल होगा ये 5 के इक्वल हो जाएगा। बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करेंगे तो a प्लस b से तो b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस c हमारा क्या हो जाएगा a प्लस c भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ही कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, a प्लस c किसके इक्वल आ गया हमारे 1 के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। बाय एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ये तो आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई, सॉरी फोर्थ इक्वेशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड एंड ये थर्ड, थर्ड और फोर्थ को अगर ऐड करेंगे यानी कि 5a प्लस c इज इक्वल टू 5, इसमें कौन सी इक्वेशन को ऐड करनी है आपको a प्लस c इज इक्वल टू 1 को ऐड करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी कि 5a है और ये भी a है, तो ये क्या हो जाएगा 6a, 5 और 1 क्या हो जाएगा आपका 6,
इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 3 था, तो क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस a, 3 माइनस a यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 आ गया, b की वैल्यू भी 2 आ गई। अब यहाँ देखिए आप अगर पुट कर लेते हैं b की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड, अगर इक्वेशन सेकंड में b की वैल्यू पुट करें कि c माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 था, इज इक्वल टू माइनस 2 था, तो क्या हो जाएगा हमारा c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस b, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 प्लस 2, तो c क्या हो जाएगा हमारा 0। जीरो हो गया हमारा। अब बस क्या करेंगे उस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, हम a की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो ये क्या हो जाएगा 3x बाय x माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस b की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5 dx। अब यहाँ से वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपका 0, log x स्क्वायर प्लस 5 dx, x स्क्वायर प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से क्या करेंगे आप log को कॉमन ले लीजिए, तो log को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा log x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 5 c, ये आपका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।